बेइंतहा अपनी बेटी को प्यार करने वाला ये कलाकार, एक अद्भुत कलाकार जिसके दर्शक दीवाने थे, और एक असाधारण खलनायक जो अपनी आंखों से दर्शकों को डरा देता था और हीरो पर भारी पड़ जाता था, और एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट जो फिल्म का हीरो बन जाता था और सारी तालियां लूट देता था, और ये था अमरीश पुरी। जन्म हुआ था उनका पंजाब में नवाशहर में, और शादी हुई थी एक साउथ इंडियन सीधी सादी महिला से, और बाद में ये मुंबई शिफ्ट हो गए। इनके दो भाई पहले से फिल्मों में काम करते थे, मदन पुरी और चमन पुरी, और ये केएल सहगल के रिश्तेदार भी लगते थे और चाहते थे हीरो बनना, पर हीरो बनने के लिए इन्हें ठुकरा दिया गया, और बाद में इन्होंने एक साधारण नौकरी कर ली और थिएटर में काम करने लगी। पृथ्वी थिएटर में काम किया, लगभग 20 साल तक पृथ्वी थिएटर में काम करते रहे, नौकरी भी करते रहे, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा और फिल्मों में आने का जुनून आखिर इन्हें फिल्मी दुनिया में ले ही आया। हर दर्शक 5 वर्ष का हो या 85 वर्ष का, सीमा से बाहर जाकर के इन्हें पसंद किया गया। कोई भी शेड हो, कोई भी रोल दिया जाए, हर रोल के लिए परफेक्ट। पिता का रोल हो या खलनायक का, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल हो या जज का या एडवोकेट, सभी में कमाल। अमरीश पुरी की पहली उल्लेखनीय मूवी है निशांत। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, मोहन अगासे के साथ, और डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल। इसमें एक क्रूर जमींदार, एकदम जिससे आप घृणा करने लगे, ऐसे क्रूर जमींदार का रोल किया है, और क्या कामयाबी के साथ किया है। तो इनके छोटे भाई एक शिक्षक की पत्नी का अपहरण कर लेते हैं, और बाद में शिक्षक महोदय जनता को तैयार करते हैं इनसे बदला लेने के लिए। मूवी नहीं है, कंप्लीट एक शानदार किताब है, जरूर देखिए। अमरीश पुरी की इनकी अगली मूवी थी मंथन, जो दूध की कारपोरेट सोसाइटी से रिलेटेड थी, कि किस तरह दूध को लेकर के कारपोरेट सोसाइटियां बनाई गई। और इसमें स्मिता पाटिल ने एक गांव की वंचित युवती का रोल प्ले किया था, जो कारपोरेट सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और आने वाली बाधाओं का मुकाबला करती है। इसमें अमरीश पुरी ने एक दूध के बिजनेसमैन का रोल प्ले किया था, जो कारपोरेट सोसाइटी को पनपने नहीं देना चाहता है, तो तरह तरह की चालबाजियां खेलता है। काफ़ी काइयां टाइप का कैरेक्टर का रोल प्ले किया था और बहुत शानदार किया था। इस मूवी को कान फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया था, और वहाँ पर स्मिता और शबाना गई तो सिंपली भारतीय वेशभूषा में गई, और वहाँ उन्होंने जब पोचमपल्ली साड़ियाँ पहन करके और भारतीय सभ्यता का प्रदर्शन किया, तो वहाँ के लोग दीवाने हो गए। ये फिल्मी दुनिया में ही नहीं, वर्ल्ड में एक असाधारण सम्मान के साथ देखी जाती है। इतना सुंदर अभिनय इस फिल्म के कलाकारों ने किया है, और 40 साल बाद अभी कुछ टाइम पहले इस फिल्म का दोबारा प्रदर्शन हुआ था, और बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से इसको देखा गया था। आपको जब भी मौका मिले दोस्तों, इस मूवी को जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। और फिर आई बॉनी कपूर प्रोड्यूस हम 5। अमरीश पुरी, संजीव कुमार, शबाना आजमी, मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति नवल, नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर और गुलशन ग्रोवर का इसमें डेब्यू था। और ये कलाकारों से भरी एक स्टार, बड़े स्टार कास्ट वाली मूवी बहुत सफल हुई, और साथ में अमरीश पुरी का असाधारण अभिनय इस मूवी में, साथ में कन्हैया लाल जी भी थे। और इस मूवी में दीप्ति नवल ने बहुत प्यारा रोल किया था, और साथ में रिवेलियस कैरेक्टर था मिथुन चक्रवर्ती का।
भीमा नाम का रोल प्ले किया था, मुझे याद है। ये मूवी भी बहुत ही शानदार मूवी है। मुझे लगता है कि अगर बोनी कपूर से पूछा जाए कि उनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, तो मिस्टर इंडिया के अलावा वो इस मूवी का नाम भी जरूर लेंगे। सोचिए कितने सारे कलाकार भरे थे, लेकिन सारे कलाकारों पर भारी पड़ते हैं अमरीश पुरी, जिन्होंने एक अत्याचारी जमींदार का रोल बड़े शानदार तरह से किया था। और फिर साथ हुआ अमरीश पुरी का सुभाष घई के साथ, और मूवी आई विधाता, जिसमें दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरे और हमारे अमरीश पुरी और चौधरी जगाधर का रोल किया था, और बड़ा शानदार रोल किया था। और बहुत सारे सीन ऐसे थे जिनमें दिलीप कुमार और दूसरे हीरो पर अमरीश पुरी भारी पड़ते हैं। बहुत ही शानदार रोल है और बहुत सारे शानदार गीतों से भरी ये मूवी है। और फिर अमरीश पुरी रिचर्ड एटनबरो की मूवी गांधी में रोल करते हैं सेठ अब्दुल्ला का, और जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी को प्रैक्टिस जमाने में हेल्प करते हैं और बहुत सारे कामों में उनकी सहायता भी करते हैं। हॉलीवुड में अमरीश पुरी का ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन पहला ही एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, और बाद में उन्होंने हॉलीवुड की अनेक मूवी में काम किया, जिनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अमरीश पुरी एक कलाकार किसी सीमा से बंधे हुए नहीं हैं और हर मूवी में असाधारण रहते हैं। 1982 सलीम जावेद की एक स्क्रिप्ट शक्ति, और मूवी बनती है रमेश सिप्पी के द्वारा। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और इनके साथ थे अमरीश पुरी, जो मुख्य खलनायक थे और पिता पुत्र में दरार करवा देते हैं। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन के शानदार डायलॉग हैं, पर इन पर भारी पड़ते हैं अमरीश पुरी जी के डायलॉग। इतनी शानदार मूवी, इतना शानदार अभिनय, हर कलाकार ने, एक सेंसिटिव मूवी है जिसे बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। याद रखिए, ये अकेली मूवी है जिसमें अमिताभ और दिलीप कुमार दोनों ने एक साथ काम किया है। नाइनटीन 1983 S.D. पनवलकर की एक कहानी पर मूवी बनाते हैं गोविंद निहलानी, और मुख्य कलाकार हैं ओम पुरी और स्मिता पाटिल। लेकिन ओम पुरी के पिता का रोल करते हैं अमरीश पुरी, और किस तरह से पिता अपने पुत्र पर अपनी इच्छाएं लगाता है और उसका सहज विकास रोक देता है और उसे पुलिस में भर्ती होने के लिए बाध्य करता है, और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं इस मूवी में दिखाए हुए हैं। साथ में इंडियन पुलिस को पूरी तरह से अगर डिस्क्राइब करती है या इंडियन राजनीति को ठीक से डिस्क्राइब करती है, तो इस मूवी को देखना चाहिए कि किस तरह से पुलिस सिस्टम में अलग अलग पदों पर लोग कैसा करते हैं। सदाशिवराव अमरापुरकर इस मूवी में पहली बार आए थे और एक करप्ट राजनेता का रोल उन्होंने निभाया था। शफी इनामदार भी थे और बहुत सारे कलाकार थे। ओम पुरी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, गोविंद निहलानी को अवार्ड मिला, लेकिन जनता का अवार्ड मिला अमरीश पुरी को। नाइनटीन 79-80 में राजश्री प्रोडक्शन की एक मूवी आई सावन को आने दो, और इसमें अमरीश पुरी ने रोल निभाया था पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए एक बुजुर्ग जमींदार का, जो पुरानी मान्यताओं से बंधा हुआ है और उनको तोड़ना नहीं चाहता। ये मूवी बहुत सारे सुंदर गीतों से भरी हुई है और महान संगीतकार राजकमल का इसमें शानदार म्यूजिक है। ज़रूर देखिए, अच्छे म्यूजिक से सजी हुई एक मूवी है।
और इस मूवी में अरुण गोविल, जरीना भाव ने शानदार काम किया हुआ है। 1984 स्टीवन स्पिलबर्ग मूवी बनाते हैं इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम, और अमरीश पुरी को रोल मिलता है एक तांत्रिक का। बहुत ही सुंदर काम किया है और कहते हैं कि इस मूवी के दौरान अमरीश पुरी पर एंटी नेशनल एक्टिविटी के आरोप लग गए थे। हालांकि वो आरोप बाद में बोगस साबित हुए, पर मूवी बहुत हिट हुई थी और इस मूवी से प्रभावित होकर के ही बाद में शेखर कपूर ने इन्हें मिस्टर इंडिया में लिया, जो इंडिया की एक बहुत ही शानदार मूवी है। स्टीवन स्पिलबर्ग अमरीश पुरी से बहुत प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि इस टाइप का अभिनेता केवल अमेरिका में ही संभव है या ब्रिटेन में, लेकिन जब अमरीश पुरी को उन्होंने देखा तो उनकी धारणा बदल गई और बाद में अमरीश पुरी को हॉलीवुड के अन्य ऑफर भी मिले और उनमें भी उन्होंने कमाल का अभिनय किया। जब भी आपको मौका मिले इस मूवी को देखिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई दीवाने थे अमरीश पुरी के और चाहते थे कि अमरीश पुरी जी उनकी हर मूवी में काम करें, और विधाता के बाद जब अगली मूवी आई तो मुख्य खलनायक का रोल मिला अमरीश पुरी को, जिसमें वो एक छोटे बच्चे का अपहरण कर लेते हैं और उसे अपराध की दुनिया पे चलने के लिए बाध्य कर देते हैं। इस मूवी में अनुराधा पौडवाल जी के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। जैकी श्रॉफ की ये पहली मूवी थी, साथ में थी मीनाक्षी शेषाद्री। लता जी ने एक बहुत ही शानदार गाना गाया है और इस मूवी के सारे गाने लता जी ने गाए हों या अनुराधा जी ने, सभी बहुत हिट हुए हैं। पर सबसे ऊपर एक डायलॉग मशहूर हुआ, पाशा की भाषा, पाशा की भाषा, जो अमरीश पुरी का डायलॉग था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ इस मूवी में। नाइनटीन 1985 में ही सुभाष घई की एक और मूवी मेरी जंग, इसमें अमरीश पुरी जी ने एक एडवोकेट का रोल प्ले किया है और सामने होते हैं अनिल कपूर। नूतन जी ने भी एक बहुत ही शानदार रोल प्ले किया है, संग में थी मीनाक्षी शेषाद्री। सभी कलाकार बहुत अच्छा रोल प्ले किए और इस मूवी में बहुत सुंदर गीत हैं, जैसे जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग है जैसा शानदार गीत इस मूवी में है और मूवी बहुत हिट हुई थी। इस मूवी में जो कोर्ट सीन हैं जिनमें अनिल कपूर और अमरीश पुरी एक साथ होते हैं, वास्तव में बहुत अच्छे बन पड़े हैं और मूवी में हिट कराने के लिए इन सीन का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अमरीश पुरी जी के शानदार अभिनय के लिए इस मूवी को बार बार देख सकते हैं, पर इस मूवी में एक कलाकार ने बहुत ही प्यारा काम किया है और वो हैं स्वर्गीय नूतन जी, जो इस मूवी में एक ऐसे महिला का रोल प्ले करती हैं जिनकी याददाश्त चली गई है और वो अपने बच्चों को 5 साल का ही समझती हैं और जब उनका बड़ा बेटा उन्हें मिलता है तो उसे पहचान नहीं पाती। और फिर आई एक असाधारण मूवी, अविस्मरणीय मूवी, अद्वितीय मूवी, और वो थी मिस्टर इंडिया, जो शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी। अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी और ढेर सारे बाल कलाकार इस मूवी में थे और अमरीश पुरी ने रोल किया था मोगाम्बो का। एक फेमस डायलॉग था, मोगाम्बो खुश हुआ, जो बहुत मशहूर हुआ। ये मूवी को आप दूसरी शोले मान सकते हैं। जैसे शोले का हर कलाकार
हिट हुआ था, ऐसे इस मूवी का भी हर कलाकार हिट हुआ था। इस मूवी के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए थे और साथ में श्रीदेवी और अनिल कपूर का कैरियर एक्सलरेट हो गया था। और अमरीश पुरी का तो कहना ही क्या, शेखर कपूर उनके काम से बहुत खुश थे। लेकिन अकेले शेखर कपूर नहीं, सभी साथी कलाकार, अनिल कपूर हों, श्रीदेवी हों, अन्नू कपूर हों या कोई दूसरे कलाकार हों, अमरीश पुरी के डिसिप्लिन से, उनकी संवाद अदायगी से, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से, उनके हंसमुख स्वभाव से और उनकी गंभीरता से बहुत प्रभावित थे। ऐसे थे अमरीश पुरी जी। जिस मूवी में होते थे वो मूवी उन्हीं के नाम के बन जाती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और सुभाष घई का डायरेक्शन। फिर एक मूवी बनती है राम लखन, कई सारे कलाकारों को लेकर बनती है। अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, परेश रावल, राखी, दिलीप ताहिल और इवन हम लोग सीरियल के कलाकार लहरी सिंह भी इसमें थे, जिन्होंने एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा रोल प्ले किया था। इस मूवी के भी सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए और साथ में अमरीश पुरी जी का डायलॉग, जिन्होंने इस मूवी को यूनिक बनाने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। इस मूवी का एक मशहूर गीत राम जी बड़ा दुख देना लता जी की आवाज़ में था और अनुराधा जी ने भी एक बहुत अच्छा गीत गाया था इसमें, जो फिल्म के लास्ट में है और बहुत प्यारा गीत है। 1989 जेपी दत्ता, जिन्होंने गुलामी का डायरेक्शन किया था, एक मूवी बनाते हैं और इस मूवी में विनोद खन्ना एक लंबे अरसे बाद कम बैक करते हैं। साथ में धर्मेंद्र, डिम्पल कम्पाड़िया और बहुत सारे कलाकार थे, पूनम ढिल्लो भी थी, पर मुख्य खलनायक का रोल मिला था अमरीश पुरी को। अब मैं क्या कहूँ आपसे, जब भी अमरीश पुरी पर्दे पर आते हैं तो दर्शक सीट पर सीधे होकर बैठ जाते हैं। अपने डायलॉग का, अपनी अदायगी का ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि दर्शक का मन जीत लेते हैं। इवन एक घृणा पैदा होती है उस कैरेक्टर को देख करके, और यही उनकी जीत थी कि उस जिस कैरेक्टर में जाते थे उसे जीवंत कर देते थे। इस मूवी में एक सीन दिखाया है जिसमें वो एक साधारण व्यक्ति की जान ले लेते हैं और पुलिस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता है। इस मूवी में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने भी काम किया है, जिन्होंने बाद में रीना राय से विवाह किया था। साथ में शम्मी कपूर, आशा पारेख जैसे सीनियर कलाकार भी थे, पर सभी कलाकारों के ऊपर भारी पड़ते हैं अमरीश पुरी। ऐसा था उनका प्रभावशाली अभिनय। (1990) में एक मूवी बनती है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आदित्य चोपड़ा डायरेक्टेड पहली मूवी, जो बनती 4 करोड़ में है लेकिन 104 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करती है। और इसमें अमरीश पुरी जी ने पुरानी मान्यताओं वाले एक पिता का रोल किया था, जो अपनी बेटी की शादी अपने जाति में ही करना चाहते हैं, पर चूँकि उनकी बेटी, जिनका रोल काजल ने प्ले किया था, वो प्यार करती हैं किसी और से और उससे शादी करना चाहती हैं, तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। शाहरुख खान की शुरुआत की बहुत सुंदर मूवी में से है और बहुत ही हिट मूवी है। कहते हैं कि इसने मुंबई के मराठा मंदिर में लगभग 10 साल तक लगातार ये मूवी दिखाई जाती रही थी। अमरीश पुरी की पत्नी का रोल फरीदा जलाल ने किया था और इस मूवी में करवा चौथ का एक शानदार सीन है। कहते हैं कि ये 1995 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। जतिन ललित का म्यूजिक था और गीत थे आनंद बख्शी जी के। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, एक करवा चौथ के गीत पर वो मेरी जोहरा जबी, जो अमरीश पुरी ने किया है, उसमें डांस किया है। और 1990 की एक और मूवी घायल, जो सनी देओल और अमरीश पुरी, इनके शानदार अभिनय के लिए बहुत फेमस है।
राजकुमार संतोषी ने इस मूवी का डायरेक्शन किया था। साथ में बहुत सारे कलाकार थे, जैसे अन्नू कपूर, सरस सक्सेना, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी। पर सनी देओल और अमरीश पुरी, इनके काम बहुत ही असाधारण थे। एक अवैध व्यापारी का रोल प्ले करते हैं अमरीश पुरी और अपनी ही कंपनी के एक व्यक्ति को इसका बलि का बकरा बना देते हैं, और बाद में उसका छोटा भाई जो सनी देओल ने रोल प्ले किया था वो उसका बदला लेता है। और इसी तरह की पृष्ठभूमि पर एक और मूवी अभिनेता धर्मेंद्र बनाते हैं, घातक। फिर से सनी देओल और अमरीश पुरी। इस बार अमरीश पुरी सनी देओल के पिता बनते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं। इस मूवी में अमरीश पुरी जी का अभिनय आपकी आंखों में आंसू ला देगा, इतना संवेदनशील अभिनय किया है। मूवी के एक दृश्य में उन्हें सड़क पर कुत्ता बनने के लिए बाध्य किया जाता है और उस रोल को वो बड़ी सहजता से करते हैं। रियली अद्भुत रोल प्ले किया था अमरीश पुरी जी ने। 2001 में एक मूवी बनती है नायक, जिसका डायरेक्शन किया था मणि रत्नम ने, और इसमें अमरीश पुरी जी एक राजनीतिक का रोल करते हैं और साथ में होते हैं अनिल कपूर और रानी मुखर्जी। तो अनिल कपूर इसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद पा लेते हैं और बाद में मूवी में जो होता है वो आप मूवी में देख करके एंजॉय करेंगे। AR रहमान का शानदार म्यूजिक था, रानी मुखर्जी का सेंसिटिव अभिनय था, और अमरीश पुरी जो कि सभी कलाकारों पर भारी पड़ते हैं, उनका अद्भुत अभिनय था। मूवी मनोरंजन के लिए बार बार देखी जा सकती है, पर भारतीय राजनीति पर कितना करारा व्यंग है और नायक एक दिन में भी क्या कर सकता है वो उस मूवी में दिखाया गया है। अनिल कपूर ने बहुत प्यारा रोल किया है और अनिल कपूर और अमरीश पुरी एक दूसरे के साथ कई बार आए हैं और जब आए हैं तब तक एक अद्भुत केमिस्ट्री क्रिएट हुई है। भारत पाक विभाजन पर आधारित एक वेब सीरीज बनाते हैं गोविंद निहलानी, और इसमें अमरीश पुरी एक ग्रंथी का रोल करते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक का, और किस तरह से वो शरणार्थियों को शरण देते हैं और उनकी सहायता करते हैं, इसमें दिखाया गया है। बहुत ही प्रभावशाली अभिनय। फिर से साथ में थे ओमपुरी और दीपा शाही, सुरेखा सीकरी भी थी, और खुद इस तमस नाम के उपन्यास के राइटर जो थे भीष्म सानी, उन्होंने भी इसमें एक छोटा सा रोल प्ले किया है। ये वेब सीरीज एक शानदार वेब सीरीज है जो भारत पाक विभाजन की व्यथा को ठीक से दर्शाती है। जब भी मौका मिले इस वेब सीरीज को जरूर देखिए। श्याम बेनेगल और अमरीश पुरी दोनों का बहुत ही अद्भुत समन्वय रहा है। लगभग हर मूवी, सरदारी बेगम, जुबेदा, निशांत, कोई भी मूवी हो, जैसे मंडी, सभी में उन्होंने काम किया है। पुरी साहब के शानदार अभिनय के लिए एक मूवी जिसे भूलना असंभव है वो है नगीना। श्रीदेवी ऋषि कपूर को साथ में लेकर के, और इस मूवी में एक तांत्रिक का रोल प्ले करते हैं अमरीश पुरी। इंडियाना जोन्स के बाद दोबारा उन्होंने तांत्रिक का रोल प्ले किया था और आपकी हड्डियों को कपकपा देते हैं, इतना सुंदर अभिनय करते हैं। इस मूवी के सारे गाने लोकप्रिय हुए थे और इस गाने से भी श्रीदेवी को बहुत सफलता प्राप्त हुई। बाद में श्रीदेवी के साथ अनेक मूवी में काम किया और लगभग हर मूवी उनकी हिट रही। सुभाष घई एक बार फिर एक नई मूवी लेके आते हैं और वो मूवी थी सौदागर। दिलीप कुमार, राजकुमार, और इस ट्रायंगल के तीसरे एंगल थे अमरीश पुरी, जो लगातार इन दोनों में दोस्ती में दरार डालते रहते हैं और बड़े कॉमिक अंदाज से दरार डालते हैं। आपको उनसे घृणा नहीं होगी, उल्टा आपको प्यार होगा। इनकी 3 पत्नियां होती हैं जिन पर ये दोस्त जमाते रहते हैं और साथ में अपने शतरंजी चाल के मोहरे चलते रहते हैं। बहुत प्यारी मूवी है। इमली का बूटा बेरी के बेर जो गाना है इसी मूवी में है और दिलीप
कुमार और राजकुमार के शानदार अभिनय के लिए ये मूवी बहुत फेमस है और साथ में ही शानदार है सुभाष घई का डायरेक्शन। इस मूवी में मनीषा कोइराला ने पहली बार भारतीय फिल्मों में प्रवेश किया था। ये नेपाल से थी और बाद में मनीषा जी ने अनेक मशहूर फिल्मों में काम किया। अभी कुछ दिन पहले संजय लीला भंसाली की एक वेब सीरीज आई थी हीरा मंडी नाम से, जिसमें ये मुख्य रोल प्ले करती हैं। 1997 में कमल हसन एक मूवी डायरेक्ट करते हैं और एक स्पेशल रोल के लिए लेते हैं अमरीश पुरी को। मूवी का नाम है चाची 420। मुख्य रोल तो कमल हसन ने ही प्ले किया था, पर उनकी जो चुलबुली हरकतें जिनके साथ होती हैं वो थे अमरीश पुरी। दोनों ने मिलकर के एक मुख्य स्तंभ का काम किया है। अमरीश पुरी जी कमल हसन के फादर इन लॉ बनते हैं और अपनी ही पत्नी को पाने के लिए उन्हें किस किस तरह की चालबाजियों का सहारा लेना पड़ता है, बड़े ही कॉमिक अंदाज में चाची 420 में दिखाया हुआ है। सलमान खान, शाहरुख खान, ममता कुलकर्णी और काजोल को लेकर के एक मूवी बनती है करण अर्जुन, और इसमें एक खतरनाक विलेन का रोल निभाते हैं अमरीश पुरी। मुझको राणा जी माफ़ करना गाना आप सबने सुना होगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, राखी जी का एक डायलॉग भी आपने सुना होगा। पर अमरीश पुरी का असाधारण अभिनय आप अभी भी नहीं भूल पाए होंगे कि किस तरह से वो अपनी हरकतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। करण अर्जुन में शाहरुख और सलमान खान दोनों ही बहुत शानदार काम किया है और ये मूवी पुनर्जन्म पर आधारित है। मूवी का डायरेक्शन किया है राकेश रोशन ने, और भी बहुत सारे कलाकार थे, पर राखी जी का सेंसिटिव अभिनय और अमरीश पुरी जी का अपने अंदाज का अभिनय आपका दिल जीत लेंगे। और इसी टाइप की एक और मूवी थी जो अमरीश पुरी जी के लिए याद रखी जाएगी, वो है चाइना गेट। चाइना गेट भी एक मल्टी स्टार मूवी थी। ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, ममता कुलकर्णी, ऐसे बहुत सारे कलाकार थे। और इसमें एक आर्मी पीपल का जो दल होता है वो एक डाकू का मुकाबला करता है कि किस तरह से एक डाकू पूरे गांव पर अपना अधिकार किया था। ये फिल्म शोले का ही अगला भाग कह सकते हैं, उससे काफ़ी मिलती जुलती है और ये भी देखने लायक मूवी है। अमरीश पुरी की आखिरी मूवी में से एक थी मुझसे शादी करोगी, जिसमें उन्होंने एक फादर का रोल प्ले किया और बड़े कॉमिक अंदाज में वो रोल प्ले किया था। उस समय वो काफ़ी बीमार भी थे, पर उनके एक्टिंग को देख के लगता नहीं है कि वो कैंसर जैसे रोग से पीड़ित थे, और इतना सहज अभिनय किया उन्होंने इस मूवी में। इस मूवी के भी सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। प्रियंका चोपड़ा, साथ में अक्षय कुमार और सलमान खान के शानदार अभिनय से सजी ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। स्पेशली इसका एक गाना मुझसे शादी करोगी उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। अमरीश पुरी की अभिनय यात्रा 2004 में समाप्त हो गई और 12 जनवरी 2004 को इस महान कलाकार ने आखिरी सांस ली। कैंसर से पीड़ित थे, पर थे बहुत जिंदा दिल, एकदम जिंदा दिल इंसान। इनको अनेक अनेक नमन। थैंक यू वेरी मच।